नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको कराऊंगा एक बहुत ही छोटा टॉपिक। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने इस टॉपिक को फिनिश कर दिया है, बट समटाइम्स इट मे आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो बहुत ही छोटा वीडियो है, अंत तक देखिए और डेफिनेटली आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या किया करते थे बच्चों? अभी तक हम y हमारा x का फंक्शन हुआ करता था और आप यहां से dy by dx निकाला करते थे, यानी आप y को डिफरेंशिएट किया करते थे x के रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक है fx और एक है gx। मान लीजिए मैं fx को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं gx के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको y1 मान लेता हूं और मैं इसको y2 मान लेता हूं। तो एक तरीके से मेरे पास दो फंक्शंस आ गए हैं। तो यहां से मैं y1 को x के रेस्पेक्ट में इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं और यहां से हम y2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन यानी y1 विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन यानी y2, यानी मुझे dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? बिल्कुल पैरामीट्रिक की तरह ऊपर y1 वाले डेरिवेटिव को y2 के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दी। दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा फॉर सच काइंड ऑफ फंक्शंस। बहुत इजी, एक ही फॉर्मूला यूज होगा। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट sin x with respect to cos x। तो मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं इसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जिसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उसको आप y1 मान लीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं उसको y2 एज्यूम कर लीजिए। तो यहां से y1 को डिफरेंशिएट करना इज वेरी इजी, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, चेन रूल, इम्प्लिसिट, लॉग, पैरामीट्रिक। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, आप जानते हैं, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। अब मुझे जो फाइंड करना है वो है मेरा dy1 अपॉन dy2। तो फॉर्मूला कहता है कि dy1 अपॉन dx को dy2 अपॉन dx से डिवाइड कर दीजिए। तो फाइनली cos x अपॉन माइनस sin x, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ cot x। तो ये है हमारा बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेता हूं, उससे आप इसको थोड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, माय क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट log ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू अंडर ऑफ cos x। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे log sin x को अंडर cos x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको y1 ट्रीट कर लेते हैं, इसको y2, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं इसको y1 एज्यूम करता हूं, इसको मैं y2 एज्यूम करता हूं, तो मैं इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूंगा और इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने में चेन रूल यूज होगा, क्योंकि ये x तो है नहीं। जिसको log t मान लीजिए, log t का 1 अपॉन t का cos x, और यहां से रूट t का 1 अपॉन 2 रूट t और t का माइनस के sin x। तो फाइनली आंसर आ जाएगा cot x यहां पर, और यहां आ जाएगा dy2 अपॉन dx इज माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। तो मुझे करना क्या है? मुझे फाइंड करना है dy1 अपॉन dy2। फाइनल आंसर इज dy1 अपॉन dx को हम dy2 अपॉन dx से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज cot x अपॉन
माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, दैट विल कम अप, और फाइनली मैं कह सकता हूं कि माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, और 2 को आप पहले लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से हम देखें तो यहां दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहले y1 को डिफरेंशिएट करिए, फिर y2 को डिफरेंशिएट करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, इसमें भी कोई खास चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं। अब की बार मैं आपसे कहता हूं कि डिफरेंशिएट x रेज़ टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x log x। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली एक फंक्शन को हम y1 ट्रीट कर लेते हैं, एक को y2। तो अगर मैं लेट करता हूं y1 लाइक दिस और इसको मैं y2 एज्यूम कर लेता हूं, तो बच्चों जहां तक इसका सवाल है, क्लियरली विजिबल दैट log इज रिक्वायर्ड हियर। यहां पर मुझे log की जरूरत होगी। Why? Because of function raised to power function। तो मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं और ये बन जाएगा log of x की पावर x, दैट मींस x log x। डिफरेंशिएट कर लीजिए 1 अपॉन y1, चेन रूल से आप यहां पहुंच जाएंगे। x log x में प्रोडक्ट 2 लगाएंगे तो 1 x log x का 1 अपॉन x, log x एज इट इज x का 1। तो हमारा जो dy1 अपॉन dx बनेगा वो बन जाएगा 1 प्लस log x, और y1 इधर आ जाएगा, y1 इज x की पावर x। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था कि इसको आप डायरेक्ट याद रखें, ये एज अ फॉर्मूला भी कई बार हम लोग यूज कर लेते हैं। जहां तक सवाल है dy2 अपॉन dx का, आफ्टर अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल यू विल गेट दिस। नाउ आप सबको मालूम है कि dy1 अपॉन dy2 क्या होगा, y1 के डेरिवेटिव को y2 के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली x की पावर x 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x कैंसल, फाइनली यू हैव x रेज़ टू द पावर x एंड दैट्स योर आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो दिस इज नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दिस इज जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको आप y1 मान लीजिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको आप y2 मान लीजिए। जहां तक y2 को डिफरेंशिएट करने का सवाल है, इट इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, सो नो नीड टू वरी, जस्ट आई डिड इट। यहां पर जो बेसिक फंडा है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर मैं कोशिश करूंगा कि साइन थीटा बन जाए, सो दैट साइन एंड साइन इनवर्स गेट कैंसिल। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, x को tan थीटा पुट कर रहा हूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में आप सब लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। अगर याद नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिए, साइन साइन इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, और यहां से बच्चों थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो फाइनली आपने इसको सिंपलीफाई किया, 2 tan इनवर्स x आ गया, और अब आप y1 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज दिस। y1 का डेरिवेटिव यहां है, y2 का डेरिवेटिव यहां है। अब मुझे करना क्या है, मुझे फाइनली dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना है, यानी y1 के डेरिवेटिव को y2 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। फाइनली यू हैव आंसर एज 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। अब हम बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले इसको रब कर देता हूं क्योंकि आई नीड स्पेस। तो देखिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो जिसको डिफरेंशिएट करना है इसको मैं y1 मान लेता हूं, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, और y2 है मेरा tan इनवर्स x। वंस अगेन मैं y2 को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा जो वर्क है दैट इज इन
y1। तो मैं बच्चों यहां पर क्या करूंगा, x को tan थीटा में पुट कर लेता हूं, और अगर मैं tan थीटा पुट करता हूं तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर का रूट बिकम्स sec थीटा, और यहां आ गया tan। तो अब थोड़ा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा हाथ पे मारते हैं। 1 अपॉन कॉस एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस और नीचे साइन अपॉन कॉस से कॉस कट जाएगा, ऐसा कुछ सीन बनेगा। अब tan इनवर्स 1 माइनस कॉस हाफ एंगल फॉर्मूले से होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, फाइनली अंदर आएगा tan थीटा बाय 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, फाइनली थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 को हाफ थीटा लिख सकते हैं, और थीटा कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया मेरा y1। यहां से हम dy1 अपॉन dx अगर कैलकुलेट करते हैं, हाफ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया y1 का डेरिवेटिव, ये y2 का डेरिवेटिव। अब अगर मैं dy1 अपॉन dy2 में कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो y1 के डेरिवेटिव को y2 के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हाफ, और यही मेरा आंसर होगा। तो यू जस्ट pause the video and just note it down. So this was second question. अब हम मूव करेंगे towards third problem. Once again मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर चुके होंगे, या फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, y1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 प्लस 2x ऊपर है, और यहां पर मैं इंटू 1 कर देता हूं। आई होप आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटू 1 हम कहीं भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इट इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a। तो मैं यहां से, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, मैं यहां आना चाहता हूं, तो दिस लाइक 1 इज लाइक a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो इसको मैं लिख पाऊंगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो देखिए सिंपलीफाई होके हम यहां पहुंच जाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं, y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का 0, इसको आप t मानेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू t का डेरिवेटिव 2, तो फाइनली 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y1। अब हम इसको रब कर देते हैं और y2 पर ध्यान लगाते हैं। y2 का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, अंडरूट टी, इसको टी मान लीजिए, 1 अपॉन 2 अंडरूट टी, ये आएगा, और t का डेरिवेटिव आएगा यहां से 8x, तो फाइनली 4x अपॉन अंडरूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ y। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो मुझे निकालना है दैट इज dy1 अपॉन dy2। y1 के डेरिवेटिव को आप डिवाइड कर देंगे y2 के डेरिवेटिव से। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इट विल कम अप एंड इट विल कम डाउन, तो ये 2 टाइम्स अंडरूट 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, और ये कैंसिल होके 1 अपॉन 2x अंडरूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हुआ है यहां पर, और उसके बाद नॉर्मल चेन। इन लास्ट, दिस इज माय लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वीडियो। तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। तो वंस अगेन मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और यहां पर क्वेश्चन है y1 इक्वल्स टू tan इनवर्स
cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ऐसा कुछ हमारे पास है। एंड y2 इज sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों तो ये बनेगा 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर मोड। अब यहां पर हम क्या करें, यहां पर 1 I want to have 1 with cos, तो मैं इस साइन की जगह मैं इसको cos में कन्वर्ट कर लेता हूं लाइक दिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको भी मैं cos में कन्वर्ट कर लेता हूं विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, इट बिकम्स पाई बाय 4 माइनस के x बाय 2 इंटू cos पाई बाय 4 माइनस के x बाय 2। 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर एंगल बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, tan इनवर्स इज हियर, और यहां आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल, फाइनली पाई बाय 4 माइनस के x बाय 2। ये है y1, तो dy1 अपॉन dx कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस की हाफ। अब ये हमारा dy2 अपॉन dx, ये हमारा dy1 अपॉन dx, तो फाइनली dy1 अपॉन dy2 इज y1 के डेरिवेटिव को y2 के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल कम अप, तो आंसर आ जाएगा mod ऑफ x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 विद माइनस साइन। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप वीडियोस को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जल्दी ही मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, घर पे सेफ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करें।